बच्चों, आज मैं आपको जो मैंने आपको सेकंड चैप्टर इनसाइड द अर्थ पढ़ाया था उसका ये आज मैं आपको रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में बताने जा रही हूँ। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स. एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर that makes up the earth's crust is called a rock. Rock can be different color, size and texture. बच्चों, आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो उसकी 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो जो क्रस्ट है, सबसे ऊपर वाली जो सतह है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे पत्थर है, रेत है, मिट्टी है, कंकर है। ये सब चीजों से मिलकर ये ऊपर वाली जो सतह है ये बनी हुई होती है, जिसकी वजह से ये हार्ड होती है। तो इसका साइज, कलर जो है वो डिफरेंट होता है। There are 3 major types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Rocks 3 किस्म की होती हैं: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic. When the molten magma cools, it becomes soiled rock, thus formed or called igneous rocks. They are also called primary rocks. There are 2 types of igneous rocks: intrusive rocks and extrusive rocks. जब इस चट्टान का माग्मा जो होता है वो ठंडा हो जाता है और ये ठंडा होके सख्त हो जाता है और एक रॉक की शक्ल ये ले लेता है, जिसको हम ये इग्नेस रॉक्स कहती हैं। ये रॉक जब फट जाती है तो इसमें जो मैग्मा निकलता है ये ठंडा होता है और ठंडा होकर ये सॉइल्ड शक्ल एक ले लेता है, जिसकी मतलब एक रॉक की शक्ल ये ले लेता है, जिसको हम इग्नेस रॉक्स कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। इसको हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। और ये प्राइमरी रॉक्स जो है इसमें 2 इग्नेस रॉक्स में 2 रॉक्स और आती हैं, एक इंट्रूसिव रॉक और दूसरी एक्सट्रूसिव रॉक। अब पढ़ेंगे हम कि इग्नेस रॉक्स में जो ये 2 टाइप्स की रॉक्स आती हैं वो क्या करती हैं। कैन यू इमेज लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनो? Lava is actually fairly red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and become soiled. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. जब ये लावा आग के मतलब लाल लाल ये जो मेल्टेड मैग्मा होता है ये फटकर जब बाहर आता है तो ये अर्थ की सरफेस पे फैल जाता है। व्हेन दिस मोल्टेड ये लावा जहाँ जहाँ भी अर्थ के जहाँ जहाँ ये फैलता है वो जो हिस्सा है वो अर्थ का सरफेस जो हिस्सा है वहाँ पे ये फैल जाता है और जितनी जल्दी ये ठंडा हो जाता है वो हिस्सा सॉइल्ड शक्ल ले लेता है। रॉक्स फॉर्मड इन सच ए वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड, इस हिस्से को हम एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक्स कहते हैं। दे हैव वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल बेसाल्ट, द डक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। तो डक्कन प्लेट्यू जो है वो इसकी एक एग्जांपल है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ। जब कभी ये मैग्मा ठंडा होकर अर्थ के इनसाइड तक पहुंचता है, अंदर की बहुत गहराई तक जाता है, सॉइल्ड रॉक सो फॉर्मड आर कॉल्ड, और वो रॉक जो है वो सॉइल्ड बन जाती है, उसको हम इंट्रूसिव इग्नेस रॉक्स कहते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज रॉक्स। तो ये एक बड़ी रॉक बन जाती है जब ये ठंडा आहिस्ता आहिस्ता होता है तो ये एक बड़ी फॉर्म की शक्ल ले लेता है। ग्रेनाइट इसका एक एग्जांपल है इंट्रूसिव इग्नेस रॉक का। ऑफ सच ए रॉक ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ सच ए रॉक। ग्रेनाइट स्टोन यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स और मेड ऑफ ग्रेनाइट। जी अब बच्चों आपको पता है कि जिससे हम मसाले पीसते हैं या अनाज पीसते हैं वो ग्रेनाइट का ही बना होता है। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हीट ईच अदर and broken down into small fragments.
जब दो रॉक्स अच्छी तरह से आपस में टकराती हैं तो उनमें से हीट आती है और उस हीट से वो जब टूट कर छोटे छोटे उसके फ्रेगमेंट्स निकलते हैं। दी स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है इनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। दी सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्ट्स एंड डिपॉजिट्स बाय विंड एंड वाटर, और ये छोटे छोटे जरे जो हैं ये हवा और पानी में मिक्स हो जाते हैं, उनमें बैठ जाते हैं। दे lose they lose sediments or compost and harder to form layer of rocks. These types of rocks are called sedimentary rocks. तो ये पानी या हवा के साथ जब ये नीचे सतह पे जमीन की सतह में नीचे बैठ जाते हैं इनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। जैसे सैंडस्टोन है made from grains of sand. These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. तो ये इनकी एक एग्जांपल ये भी है कि जो सदियों से पेड़ पौधे या एनिमल्स धरती के नीचे जमीन के नीचे दब जाते हैं तो उनसे भी ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये बनती हैं। Igneous and sedimentary rocks can change into morphic. Igneous rocks और sedimentary rocks ही change होकर metamorphic rocks की शक्ल ले लेती हैं। Great heat and pressure for example, लेकिन इनको इस मतलब मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होने के लिए हीट और प्रेशर की जरूरत होती है। ये तो इग्नेस रॉक से ही ये बनी हुई होती है। सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स इग्नेस रॉक से ही निकली हुई रॉक्स होती हैं। क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल, तो मिसाल के तौर पे जैसे कि क्ले है वो स्लेट में चेंज हो जाता है और लाइमस्टोन जो है मार्बल में। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। द हार्ड रॉक आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स, फॉर एग्जांपल 7 stones, पिटो, hopscotch, kit 5 stones, gitti. Find out some more such games by asking your grandparents, parents, neighbors, etc. तो जो ये रॉक्स हैं, जो ये बड़े बड़ी रॉक्स होती हैं, इनको तोड़कर सड़कें, बिल्डिंग्स, घर बनाए जाते हैं। और इनके जो कुछ छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं वो खेलने के काम आते हैं। जैसे बच्चे वो इससे गिट्टा खेलते हैं या ये स्टापू खेलते हैं, उसमें ये इस्तेमाल करते हैं। आप देखोगे कि पुराने ज़माने में जो बच्चे होते थे अपने पेरेंट्स से या उनके पेरेंट्स से आप पूछ सकते हो कि वो किन किन चीज़ों के साथ खेलते थे। तो ये जो यहाँ पे रेड फोर्ट है ये सैंडस्टोन का बना हुआ है, और जो रेड ताजमहल है ये मार्बल का बना है। मार्बल जो होता है ये एक वाइट, आपने देखा होगा एक वाइट स्लेट जैसी होती है, संगमरमर जिसको कहते हैं, ये उसका बना होता है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन ए साइकिल मैनर। आप ये देखकर हैरान हो गए जब एक किस्म की जो रॉक है वो जब चेंज होकर दूसरी शक्ल ले लेती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द साइकिल फ्रॉम वन टू अनदर नोन एज द रॉक साइकिल। तो जब एक टाइप की रॉक चेंज होकर किसी कंडीशन की वजह से वो जब चेंज होती है तो वो चेंज होकर जो अपना प्रोसेस करती है उसको बोलते हैं रॉक साइकिल। You have already learned when the molten magma cools it, soil falls to become igneous rocks. These igneous rocks are broken down into small particles. आपने देखा होगा जब मैग्मा ठंडा होता है तो ये सॉइल्ड शक्ल ले लेता है और सॉइल्ड शक्ल लेकर ये इग्नेस रॉक बन जाता है। यही इग्नेस रॉक्स जो हैं जब ये टूट जाता है तो छोटे छोटे इसके जरे बन जाते हैं, पार्टिकल्स बनते हैं। दे आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट्स टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यही जमीन के नीचे या हवा में मिक्स हो जाते हैं तो बन जाता है सेडिमेंट्री रॉक। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, ये सेडिमेंट्री रॉक्स पे जब हीट और प्रेशर का दबाव होता है तो ये चेंज होकर मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक्स which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. The molten magma again can cool. molten magma फिर से ठंडा होता है
और ठंडा होने के बाद ये फिर सॉइल्ड जो है ये इग्निस रॉक्स में चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है ये इग्निस रॉक्स हैं, ये मैग्मा है। ये जब मैग्मा ठंडा होता है तो ये क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स यहाँ बताया है ये कैसे मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है। और यहाँ पे फिर दिखाया ये सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है, और ये सेडिमेंट्स हैं यानी कि इग्नेस रॉक्स में से सेडिमेंट्स यानी कि छोटे छोटे जरे कैसे निकलते हैं। ये रॉक साइकिल यहाँ पे दिखाया है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जो रॉक्स हैं ये बहुत किस्म के मिनरल्स से धातु से बनी है। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। इंसानों के लिए मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स वो चीज़ें होती हैं जो ज़मीन के नीचे से खुदाई करके निकाली जाती हैं, उनको हम मिनरल्स कहते हैं। इसमें सोना आता है, चांदी आता है, लोहा आता है, तांबा आता है, पीतल आता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ज़मीन से खुदाई करके निकालते हैं। सम आर द यूज्ड एज फ्यूल्स, जैसे पेट्रोल है, फॉर एग्जांपल कोल है, कोयला है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है। दे आर आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एसेट्रा, इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स एसेट्रा। तो अब आपको समझ आ गया होगा ये चैप्टर। तो बस ये चैप्टर